हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज पेपर है 903 शिक्षा में समावेशी जेंडर मुद्दे। पहले प्रश्न पे जो एक वाक्य के और एक वाक्य में उत्तर भी आपको देना है। पहला है मौखिक संचार में भिन्न बालकों के प्रकार लिखिए। तो इसके दो प्रकार होते हैं, एक वाक् क्षतियुक्त और भाषा विकलांग बालक। दूसरा है ब्रेल लिपि के कितने अक्षर चिन्ह होते हैं। तो ये होते हैं 64 अक्षर और चिन्ह होते हैं। वाणी दोष का कोई एक कारण लिखिए। गलत उच्चारण का अनुकरण, तुलना। पाठ्यचर्या से क्या आशय है। पाठ्यचर्या को मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। पाठ्यचर्या में मतलब ये होता है कि इसमें ज्ञान समझना चाहिए, मानव के सार को समझना चाहिए, इसका ये पाठ्यचर्या का अर्थ होता है। नारीत्व का क्या है। नारीत्व आमतौर पर महिलाएं और लड़कियां से जुड़े गुणों व्यवहारों को भूमिकाओं का एक समूह है। अब आ जाइए दूसरे पे, जो सही उत्तर का विकल्प लिखिए। पहला है भारतीय कक्षाओं में असमानता का कारण है उपयुक्त सभी है, राजनीतिक प्रभाव भी है, सामाजिक भी है और क्षेत्रीय आवश्यकताएं भी है। दूसरा है भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई कब हुई। तो 1992 में हुई। दृष्टि दोष का कारण है ए और बी दोनों हैं। पहला है आँखों में संक्रमण और बी है विटामिन ए की कमी। चौथा है पुरुष तत्व का नकारात्मक पक्ष है। तो ए है नारी योग्यता पर संदेह। पांचवा है उपयुक्त सभी है उसमें से। तो अब आ जाइए नेक्स्ट पे। तीसरा है रिक्त स्थानों को पूर्ति दिए गए शब्दों से पूर्ति करना है। आपको ऊपर दिए गए कुछ शब्द उसमें से देख कर भरना है। तो पहला है पूर्ण श्रवण बाधित बच्चे की श्रवण बाधिता मॉन्टेरिन डीवी होती है। मानसिक मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लंबी 70 से कम होती है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु नवीन विद्याएं हेलन केलर द्वारा दी गई है। और चौथा है डिस्ग्राफिया का लक्षण है अपठनीय लेखन। पांचवा है डोवोवान ने नारीवाद सिद्धांतों को 5 भागों में बांटा है। और अब है चौथा अधिगम कठिनाई का अर्थ बताना है आप लोगों को। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। पांचवा है एंड्रोजीनी क्या है। छठा है अपवर्जन किसे कहते हैं। अब आ जाइए दोस्तों 7 पे। लैंगिक भेदभाव क्या है लिखना है आपको। गामक दिव्यांग बालकों किसे कहते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालक की परिभाषा लिखना है। डिसलेक्सिया के लक्षण बताना है। और इसके ऑप्शन में दिया है आपको गणितीय अक्षमता के कारण बताना है। 11वां है लिंग एवं सेक्स में अंतर बताना है। और इसमें वो है पितृसत्तावाद व्यवस्था की विशेषताएं बताना है। और 12वां क्वेश्चन है अपवर्जन की नकारात्मक प्रभाव लिखिए। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के उपाय बताना है। आगे 13 क्वेश्चन पे, जो 13वां क्वेश्चन है मानसिक मंद बालकों की विशेषताएं लिखना है। अथवा में दे रखा है विशेष बालकों की विशेषताएं लिखिए। 14वां है विशिष्ट शिक्षा की समस्याओं पर प्रकाश डालना है। अथवा में है विशिष्ट शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर बताना है। 15वां है दृष्टि बाधित बालकों की क्रियात्मक सीमाओं का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रभावशाली बालकों की शिक्षा अवस्थाओं बताइए। 16वां है विद्यालय में लैंगिक असमानता के कारण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और अथवा में लिंग संवेदनशीलता एवं समानता में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17वें पे। सामाजिक संरचना की विशेषताएं का वर्णन कीजिए। भारतीय समाज में बालिकाओं की समस्या का वर्णन करना है कि बालिकाओं की क्या समस्याएं हैं भारतीय समाज में। 18वां है पाठ्यचर्या के लैंगिक भेदभाव में सुधार के उपाय बताना है। लैंगिक असमानता की चुनौतियों से निपटने में पाठ्यचर्या की भूमिका पर प्रकाश डालना है। 5 नंबर के हैं सारे क्वेश्चन। अनुजनजाति व पिछड़ी जाति वर्ग के बच्चों की शैक्षिक समस्याओं को वर्णन करना है। और अथवा में दे रखा है बालिका और शिक्षा सुधार के उपायों का वर्णन करना है। 20वां क्वेश्चन दे रखा है पठन अयोग्य के कारण का वर्णन करना है। और अथवा में दे रखा है दृष्टिबाधित बालकों के लिए अधिगम सामग्री का वर्णन करना है। तो दोस्तों ये आज हमारा एक क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन आए थे जिसमें 15 मार्क्स का MCQs होते हैं। और इसमें आपको टोटल 70 मार्क्स के होते हैं, जो कि आपको 28 नंबर पासिंग मार्क्स से ही होता है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।